Hello बच्चों, let's read our question first. That says one of the general solutions to the equation 4 sin to the power 4x plus sin to the power 4x is equal to 1 as and our four options are given. सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट को देखते हैं. The key concept for this question is इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट रहेगा जो हमारे cos थीटा के जनरल सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है. जैसे कि अगर हमारा cos थीटा इज इक्वल टू कॉस एल्फा है तो इसके हमारे जनरल सॉल्यूशंस क्या होते हैं. अगर थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस एल्फा और जहाँ पर हमारा n किस में बिलोंग करता है, हमारे इंटीजर्स में. तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. एंड अवर क्वेश्चन इज 4 sin टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x इज इक्वल टू 1. अब देखो ये जो हमारा 4 sin टू द पावर 4x है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको. एंड प्लस इस कॉस टू द पावर 4x में मैं 4 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकती हूँ. तो मैंने 1 डिवाइडेड बाय 4 लिखा और 2 का स्क्वायर लिख दिया. तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2 cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर, बिकॉज ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और हमारा दोबारा से यही इक्वेशन आ जाएगी, इज इक्वल टू 1. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड हमारा देखो cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2x होता है हमारा cos 2x. अगर हम cos x की फॉर्म में निकालें तो उसकी वैल्यू होती है हमारी 2 cos स्क्वायर x माइनस 1. एंड अगर हम साइन की फॉर्म में निकालें तो इसकी वैल्यू होती है हमारी, और लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स. तो देखो ये बनना है हमारा 2 साइन स्क्वायर एक्स. 2 साइन स्क्वायर एक्स को अगर मैं cos 2x की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये मेरी आएगी 1 माइनस cos 2x. ये बने तो मैं इसकी जगह यहाँ पे ये लिख सकती हूँ, इसकी वैल्यू ये आ जाएगी 1 माइनस cos 2x होल स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 एज इट इज. और ये जो 2 cos स्क्वायर एक्स है, ये 2 cos स्क्वायर एक्स है, इसकी जगह अगर मैं cos 2x की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये आ जाएगा cos 2x प्लस 1, आ जाएगा cos 2x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो अब मैं इस स्क्वायर को ओपन कर लूंगी. स्क्वायर ओपन करके क्या हो जाएगा, ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2ab दैट इज माइनस कॉस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 एज इट इज. एंड इसका होल स्क्वायर क्या बनेगा हमारा, कॉस स्क्वायर 2x प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस 2ab 2 कॉस 2x इज इक्वल टू 1. अब हम क्या करेंगे, इस 4 को इस साइड लेके चले जाएंगे. तो लेट्स सी क्या बनता है ये हमारा. तो ये बनेगा हमारा 4 प्लस 4 कोस स्क्वायर 2x माइनस 8 कॉस 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1 प्लस 2 कॉस 2x. और क्या बचा था हमारी राइट हैंड साइड में, क्या था, 2 कॉस 2x इज इक्वल टू 4. एलसीएम जब हम लेंगे तो अब देखो ये 4 से तो 4 कैंसिल हो जाएगा हमारा, और कुछ कैंसिल हो रहा है, और दिस इज माइनस 4 एंड 4 एंड 1 इज 5. तो ये जाएगा हमारा 5 कॉस स्क्वायर 2x और माइनस 8 और ये प्लस 2 इज माइनस 6 कॉस 2x और क्या बचे ये हमारा प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो अब ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है कॉस की फॉर्म में, कॉस 2x की फॉर्म में. इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आई कैन राइट इट एज 5 कॉस स्क्वायर 2x माइनस 5 कॉस 2x माइनस कॉस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. अब मैं यहाँ से 5 कॉस 2x कॉमन ले लूँगी तो मेरा यहाँ पे बचेगा कॉस 2x माइनस 1. यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लूँगी तो ये बचेगा कॉस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो ये बचा हमारा 5 कॉस 2x माइनस 1 एंड इधर का बचा हमारा कॉस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पर देखो हमारे दो केसेस बनेंगे. केस फर्स्ट हो गया हमारा, इफ 5 into cos 2x minus 1 is equal to 0. It means our 5 multiplied by cos 2x is equal to 1 and our cos 2x is equal to 1 divided by 5. और देखो हमारे अगर मैं इस cos को आई मीन जो 1/5 है इसको मैं cos इनवर्स cos की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये हमारा एक, इसको अगर मैं इसको ले लूँ थीटा एंड तो ये हमारा कुछ cos ये बन जाएगा हमारा cos इंटू कॉस इनवर्स 1/5 की फॉर्म में बनेगा.
तो ये बन गया, अगर मैं इसको थीटा ले लूँ और इसको अल्फा ले लूँ तो ये कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा की फॉर्म में बन गया। तो हम की कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, इसका जनरल फॉर्मूला होगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो इसका जनरल फॉर्मूला 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, कॉस इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इम्प्लाइज, तो यहाँ पे दिस इम्प्लाइज अवर x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, और जहाँ पे मैं अल्फा की वैल्यू लिख देती हूँ, अल्फा की वैल्यू है हमारी कॉस इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय 5। तो ये अल्फा डिवाइडेड बाय 2 बनेगा हमारा। तो ये हमारे फर्स्ट केस का सॉल्यूशन आ गया। मैं सेकंड केस की तरफ देखती हूँ। अवर केस सेकंड इज, केस सेकंड कब बनेगा हमारा, तब ये हमारा सेकंड पार्ट cos 2x माइनस 1 0 के इक्वल होगा। तो ये बनेगा हमारा cos 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स cos 2x इज इक्वल टू 1, और cos 2x 1 किस केस में होता है, cos 2n पाई के केस में 0 होता है। n की वैल्यू 0 रखेंगे तो cos 0 की वैल्यू 1, cos 2 पाई की वैल्यू 1 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा बन गया दोबारा से, cos थीटा इज इक्वल टू ये cos अल्फा। तो हमारी इसकी जनरल सॉल्यूशंस क्या बनेंगे विद द हेल्प ऑफ की कॉन्सेप्ट, अवर थीटा दैट इज 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अवर अल्फा, एंड अवर अल्फा इज 2n पाई। तो हमारी x की वैल्यू कितनी हो गई, n पाई प्लस माइनस n पाई। तो ये हमारी जनरल सॉल्यूशंस होंगी, विच इज x इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 0। और या फिर इसको हम सिंप्लीफाई ऐसे भी कर सकते हैं कि अवर cos 2x इज इक्वल टू cos 0, तो 2x की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 0, तो इस केस में हमारी x की वैल्यू क्या आ गई 0। अब देखो हमारा एक सॉल्यूशंस तो बना है x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा बाय 2, जहाँ पर हमारी अल्फा की वैल्यू ये है, और सेकेंड केस में बना है हमारी x की वैल्यू 0। तो हम अपने ऑप्शंस देखते हैं। our option is okay, so our option number first is the correct option, that is n pi plus minus alpha divided by 2, जहाँ पर हमारी अल्फा की वैल्यू क्या है cos इनवर्स 1/5 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू अवर इंटीजर्स। सॉरी मैं n की वैल्यू रेंज लिखना भूल गई, यहाँ पे आगे लिख देती हूँ मैं की कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तो n की वैल्यू हमारी कहाँ जाएगी, इंटीजर्स में। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। होप यू विल अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।